हरिओम। अब जबकि साधकों में फूट डालकर आश्रम को हथियाने के छोरी और उसके पिल्लों के षड्यंत्र का पर्दाफाश हो चुका है और देश विदेश के अनेक साधकों और शिष्यों ने छोरी की श्रद्धांतरण के द्वारा साधकों की श्रद्धा और करोड़ों की संपत्ति को लूटने के दुष्कर्म के अनेक प्रमाण दिए हैं और छोरी तथा उसके पिल्लों या पालतू कुत्तों की तस्वीरें जलाकर और उन तस्वीरों को जूतों से पीटकर आक्रोश प्रकट करके छोरी का सामूहिक बहिष्कार किया है। तब पुराने कुत्ते तो अब आश्रम विरुद्ध भौंकने के काबिल नहीं रहे, पर छोरी के नए पिल्ले आकर उसी बात को दोहराकर अपना उल्लू सीधा करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं और अपने गुरुदेव से गद्दारी करके भी उनको टुकड़े डालने वाली कुतिया श्रीजी के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। उनमें से एक दीपक नाम का कुत्ता है जिसने अभी उसके पुराने श्वान बंधुओं के स्वर में ही भौंकना शुरू किया है। आश्रम मैनेजमेंट को बदनाम करने के सिवा उसका कोई आशय नहीं है। कुछ प्रश्न पूज्य गुरुदेव के स्वास्थ्य विषयक है। इस विषय में हमने पहले अनेक बार स्पष्टीकरण दिया है जो छोरी के सब पालतू कुत्तों ने और अनेक साधकों ने पढ़े हैं। अब भी कोई पढ़ना चाहे तो निम्न लिंक पर पढ़ सकते हैं। दीपक ने यह क्यों नहीं पढ़ा यह वही जाने। अब भी पढ़ेगा तो उसको मालूम पड़ेगा कि वह गुरु के प्रति सहानुभूति दिखाकर गुरु के शिष्यों में फूट डालकर गुरु से गद्दारी ही कर रहा है। गुरुदेव के शिष्य अब ऐसे गद्दारों की बातों से भ्रमित नहीं हो सकते। दीपक ने जो पुराने प्रश्न उठाकर अपनी बेवकूफ़ी का प्रदर्शन किया है उनके उत्तर निम्न लिंक पर वह पढ़ लेता तो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करता। पहली लिंक, संचालक को कैसे हटा सकते हैं। दूसरी लिंक, चुनिंदा गंवार को मुंह तोड़ जवाब। दीपक के श्वान बंधुओं की पोल गुरुदेव ने स्वयं खोल दी है। उसे भी एक बार वह सुन लेता तो वह गद्दारी नहीं करता। यह संदेश निम्न लिंक पर दिया है। 30 अगस्त का सत्संग। ये सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। साधकों को भड़काने के लिए दीपक ने शुरू में लिखा है, तो इस चेतावनी के साथ आरंभ करते हैं और यह आरंभ प्रचंड होना चाहिए, क्योंकि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, राणा का तू वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। हम दीपक से यह प्रश्न पूछते हैं कि इस षड्यंत्र के प्रारंभ में ही स्वयं गुरुदेव ने कहा था कि इसके पीछे माँ बेटे का हाथ है। दीपक गुरुदेव का शिष्य है, इसलिए वह उनसे ज़्यादा बुद्धिमान तो हो ही नहीं सकता। गुरुदेव ने मूल षड्यंत्रकारियों की ओर इशारा किया है, फिर भी दीपक ने उनकी ओर भाला फेंकने की बात कभी क्यों नहीं कही। गुरुदेव ने आश्रम के संचालक और समर्पित साधक निर्दोष है यह कहा है, फिर भी आश्रम मैनेजमेंट की ओर भाला फेंकने की बात दीपक क्यों करता है। श्री सुब्रमण्यम स्वामी जैसे अनेक बुद्धिमानों ने इस षड्यंत्र के पीछे धर्मांतरण करने वाले ईसाइयों का हाथ है यह बताया था। इसके प्रमाण भी मिले हैं। फिर भी दीपक ने उन षड्यंत्रकारियों की ओर भाला फेंकने की बात क्यों नहीं कही। इस षड्यंत्र में छोरी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है यह भी सिद्ध हो चुका है, जिसके कुछ प्रमाण ऋषि प्रसाद अंक क्रमांक 346 में छपे हैं, जो निम्न लिंक पर भी सुन सकते हैं। प्रभु जी डरते क्यों है, यह लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गुरुदेव के अनुसार छोरी के बारे में कहें तो ये मेरे सिद्धांत के विरुद्ध ही रही है। हमेशा मैं 20 सालों से इसके जहर को पी रहा हूँ, लेकिन अब पानी नाक तक आ चुका है। मेरे ड्राइवर के साथ मिलकर इस छोरी अर्थात भारती ने कई बार मेरी जान लेनी चाहिए है। संकीर्ण गुरु परिवार के सभी सदस्यों को तो अब भी उनकी गलती का एहसास नहीं होता, लेकिन एक सदस्य श्री नारायण साईं को अब गुरु परिवार की गलती महसूस हो रही है, जो उनके द्वारा गुरुदेव को लिखित एक पत्र के निम्न शब्दों से जान सकते हैं कि मुझे पता चला कि आप श्री बहन व माताजी के प्रति नाराज है, सो निज जन कठोरा
कि आप उनको निजजन मानते हैं इसलिए इतना कठोर हो रहे हैं। निश्चित ही कुछ ऐसी बातें हुई है जिन्होंने आपश्री के हृदय को बहुत ही पीड़ा दी है और व्यथित किया है। उपरोक्त बातों को जानते हुए भी दीपक ने छोरी की तरफ भाला फेंकने की बात क्यों नहीं कही। श्री गुरुदेव ने अनेक बार यह स्पष्ट किया है कि आश्रमवासी निर्दोष है, फिर भी दीपक ने आश्रम के संचालकों की तरफ भाला फेंकने की बात क्यों कही है। उन सब प्रश्नों का जवाब दीपक न दे तो भी सब पाठक समझ सकते हैं कि दीपक षड्यंत्रकारी छोरी का नया पालतू कुत्ता है और उसके पुराने श्वान बंधुओं की तरह उसने भी भौंकना शुरू किया है। अब भी सुधर जाए तो अच्छा है, अन्यथा उसकी फोटो भी साधकों के द्वारा जलाई जाएगी और जूतों से पीटी जाएगी, क्योंकि अब सब साधक सावधान हो चुके हैं। इन प्रश्नों से पाठक यह भी समझ गए हैं कि दीपक राणा का वंशज नहीं है। राणा तो अपने राष्ट्र के प्रति वफादार थे और दीपक गद्दार है, इसलिए वह या तो राजा पृथ्वीराज से गद्दारी करके उनके शत्रु घोरी की सहाय करके पृथ्वीराज को हराने वाले जयचंद का वंशज हो सकता है, या तो मीर जफर का वंशज हो सकता है जिसने बंगाल के नवाब सिराज उद्दौला से गद्दारी करके अंग्रेजों को प्लासी के युद्ध में जीत दिलाकर भारत को अंग्रेजों का गुलाम बनाने का मार्ग खोल दिया था। पाठक यह भी समझ गए हैं कि अगर भाला फेंकना हो तो उस दिशा में फेंकना चाहिए जिस दिशा में गुरु के गद्दार रहते हो, षड्यंत्रकारी रहते हो, धर्मद्रोही रहते हो। छोरी ने कोई साधना की नहीं है और किसी गुरु की सेवा भी नहीं की है, फिर भी एक ब्रह्मज्ञानी गुरु के शिष्यों को उसने छल कपट से अपनी माया जाल में फंसाकर उनके सद्गुरु से विमुख कर दिए हैं। जो कभी एक ब्रह्मज्ञानी गुरु के शिष्य या शिष्याएं रह चुके हैं, वे अब छोरी की पोल खुलने के बाद भी उसकी चुंगल से मुक्त क्यों नहीं हो सकते। वे गुरु की बात ठुकरा देते हैं पर छोरी की शरण नहीं छोड़ते। इसका क्या कारण है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। उनमें एक कारण तो यह है कि उन कुत्तों को छोरी के द्वारा आश्रम के विरुद्ध कुप्रचार करने के लिए लाखों रुपए दिए जाते हैं, जिसका प्रमाण आप इस वीडियो में देख सकते हैं। बोटियां फेंकी गईं, 15 लाख की बोटियां फेंकी गईं, जैसे नीलेश मकवाना जी ने बताया कि 15-15 लाख रुपए दिए गए हैं। तुम्हें लाइव आके भौंकना है, बम बम को बड़े बड़े मैसेज बनाना है। अब जब सब तुम लोग एक दूसरे की पोल पट्टी खोलने पे तुले, अब तुम्हें कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं। नीलेश मकवाना किसी की पोल पट्टी खोल रहा, बम बम ठाकुर किसी की पोल पट्टी खोल रहा, तुम लोग आपस में ही चालू हो गए। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे का शायद सही से बंटवारा नहीं हुआ। इस बार पीतल ने इस बार सही से पैसे का बंटवारा नहीं किया, इसलिए तुम लोग आपस में भिड़ गए। दूसरा कारण यह है कि छोरी तांत्रिकों के पास आती जाती रहती है। छोरी उनके पास आने वालों पर वशीकरण करने के लिए उनको तांत्रिक विधि से अभिमंत्रित कड़े, पेंडल आदि पहना देती है। जब तक वे उनको पहने रहते हैं तब तक वे उसके गुलाम बने रहते हैं। इस बात का प्रमाण आप इस वीडियो में देख सकते हो। मेरा बेटा सूरज 3 साल के से छोरी के आश्रम में सेवा करता था। पिछले साल नवरात्रि में कड़े पुजवाए गए थे जो सभी बच्चों को बांटे गए, जिसमें मेरे सूरज को भी वो कड़ा मिला था। जब ये छोरी का चल रहा था तो उसने वहाँ से छोड़कर चला जाना चाहता था, तो मैंने सूरज को बताया तू कहीं मत जा, रतलाम आश्रम में मामा के पास तो आ जा। तो वो आ तो गया पर वहाँ भी वो रहना नहीं चाहता था। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि ये अपने गुरुद्वार छोड़ना चाह रहा है, गुरु को छोड़ना चाह रहा है। तो मैंने बापूजी को प्रार्थना की कि बापूजी वो आपका द्वार छोड़कर कहीं ना जाएं। एक बार मुझे उसका फ़ोन आया कि उसने मुझे कहा कि माँ मुझे बस यहाँ ना रहना नहीं है, बस मैं कहीं और जाके रहना चाहता हूँ। मैंने कहा सूरज बापूजी का सहारा छोड़कर तू जाएगा तो कहाँ जाएगा, जीवन में भटकना ही है बापूजी का सहारा छोड़कर। तो बोले नहीं मुझे जाना ही है। तो मैंने उसको कहा बस तू एक बार मुझसे मिल ले, भले तुझे कहीं जाना है तो जा। तो मैं वहाँ गई
तो मुझे पता चला कि उसके हाथ में ये कड़े हैं और जो पहले उसके विचार थे और आज ये नहीं है। ऐसा जब मुझे पता चला तो मैंने उसको कहा कि देख सूरज, जो चीज़ें पहनने से हमें गुरुजी से दूर जाने के विचार आ रहे हैं, हमें आश्रम छोड़ने के विचार आ रहे हैं, ऐसी चीज़ें हमें पहननी ही नहीं चाहिए, बल्कि उसे पास में भी नहीं रखनी चाहिए जो हमें गुरुजी से दूर करें। तो तू ये कड़े उतार दे। पर वो ना मान नहीं रहा था। तो वो बोला नहीं, हमें ये रक्षा कवच करके मिला है। तो मैंने कहा सूरज, जो गुरुद्वार छोड़वाने के विचार तेरे मन में आ रहे हैं, तुझे सेवा साधना में मन तेरा लग नहीं रहा है, क्या ऐसी चीज़ तू पहनना चाहता है? मैंने उसको कहा, जो छोरी शिव को शव बताकर गुरुजी को लोगों के मन से निकालना चाहती है, क्या ऐसे व्यक्ति के कड़े पहनकर जीवन में कुछ होगा ऐसा लगता है तुझे? जिन्होंने अपने गुरुजी को ही नहीं समझा है, बल्कि हमारे गुरुजी को ही वो मिटाना चाहते हैं, क्या ऐसे व्यक्ति का कड़ा पहनकर तेरा अच्छा होगा? तो वो पता नहीं, उसको एक क्षण के लिए वो एकदम स्तब्ध सा हो गया और सोचने लगा कि बात तो सही है। तो मैंने कहा, देख सूरज, जिन्होंने अपने आप को ही नहीं संभाला है वो दूसरों को क्या संभालेंगे? तो ये कड़ा फेंक दे निकाल कर। तो उसने वो कड़ा निकाल दिया और मैं उसके साथ वही रही थी। तो कुछ ही समय में उसके विचार बदल हो गए और उसके विचारों में, उसके व्यवहार में भी बदल आया। तो उसके बाद सूरज बोला कि नहीं, मैं भटक रहा था, कहीं मुझे ही पता चल रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। इस कारण जिन्होंने भी पहना है ये कड़ा निकाल कर उतार दे, कि उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो सूरज ने वो कड़ा निकाल दिया और अच्छे से सेवा साधना में रह रहा है। छोरी के आश्रम में रहने वाले जो उसके चेले और चेलियां हैं, वे कभी किसी ब्रह्मज्ञानी गुरु की शरण में थे, तब उनको मनमाना आचरण करने की छूट नहीं थी। अब छोरी की शरण में रहने से उनको मनचाहा स्वादिष्ट भोजन मिलता है। इतना ही नहीं, जैसे ओशो ने उसके आश्रम में रहने वाले तथाकथित सन्यासियों को भी महिलाओं के साथ दिन रात रहने की व्यवस्था दी थी, वैसी ही व्यवस्था छोरी ने बरकाल आश्रम में उसके आश्रित लोगों को दी है। वहाँ स्त्री पुरुष सब दिन रात एक ही स्थान में रहते हैं, इसलिए वहाँ रहने वाले भूतपूर्व साधक और साधिकाएं छोरी के आजीवन गुलाम बन चुके हैं। छल कपट से छोरी ने अनेक एक निष्ठ गुरु भक्तों को गुरुदेव के बारे में मन गढ़ंत बातें बताकर उनकी श्रद्धा तोड़कर अपने चेले और चेलियां बनाए हैं। ऐसे जो श्रद्धांतरण के शिकार हो चुके हैं, वे छोरी को छोड़कर गुरु की शरण कभी नहीं आ सकते। अगर कोई गुरुदेव के प्यारे छोरी की माया जाल से बचना चाहते हो, या कोई साधक भाई बहन अपने बेटे बेटी को छोरी की गुलामी से बचाना चाहते हो, तो उनको छोरी के द्वारा दिए गए कड़े, पेंडल या अन्य चीज वस्तु का तुरंत त्याग करना चाहिए। ऐसा करते ही उनकी बुद्धि छोरी के वशीकरण से मुक्त होकर अपने गुरुदेव के प्रति समर्पित हो सकेगी। छोरी के माया जाल से सदा के लिए पूर्ण रूप से मुक्त होना हो तो उनके द्वारा दिया हुआ कड़ा, पेंडल, उसका शास्त्र विपरीत श्रद्धांतरण प्रेरक साहित्य, उसकी ऑडियो वीडियो सब कुछ जलाना पड़ेगा। अन्यथा जैसे एक बार निकाला हुआ प्रेत फिर से शरीर में घुस जाता है, वैसे ही यह प्रेतनी फिर से अपना दुष्प्रभाव दिखा सकती है। अब जब छोरी के पुराने पालतू कुत्ते उनकी पोल खुलने के बाद भौंकने के काबिल नहीं रहते, तब दीपक जैसे नए नए पालतू कुत्ते भौंकना शुरू करते रहेंगे। तब उनका वैसे ही स्वागत करना होगा जैसे आप अपने घर में घुसे हुए कुत्ते का करते हो। डॉक्टर प्रेम जी।